दोस्तों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के मरे हुए पुत्र को यमराज से वापस लाने की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को ज़रूर सुनें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम महर्षि संदीपनी के आश्रम ऋषि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण करने गए। ऋषि संदीपनी ने उन्हें शिक्षाएँ दी। कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी। मध्य प्रदेश में गुरु संदीपनी का आश्रम है। जब भगवान कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूरी हुई तो कृष्ण और बलराम ने कहा कि गुरुजी और गुरु माँ, हम आपको दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए हमें। भगवान कृष्ण उनकी व्यथा जानते थे तो कृष्ण ने कहा, आपको जो चाहिए हम देंगे, बताओ क्या चाहिए। गुरु माँ के आँखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहा कि तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, और सारा दर्द छलकने लगा। एक माँ का हृदय दर्द से करा रहा था। फिर कृष्ण ने कहा, माँ क्या चाहिए बोलो, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण के जिद में ऋषि संदीपनी ने कहा कि कुछ साल पहले हमारा पुत्र पुनर्दत्त हमारे साथ समुद्र में नहाने गया और लापता हो गया। एक ही पुत्र था, तब से हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा, समुद्र में एक शंखासुर नाम का असुर है, उसने खा लिया होगा। हमने सारी जगह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिला। कृष्ण ने उन्हें वचन दिया और दोनों भाई समुद्र तट पहुँचे और समुद्र से कहा कि ऋषि संदीपनी का पुत्र कहाँ है, उसे लाओ। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु, मेरे पास नहीं है। समुद्र के अंदर पंच जाति का दैत्य शंख रूप में रहता है, उसने खा लिया है। तब दोनों कृष्ण और बलराम समुद्र के अंदर गए और उससे शंखासुर राक्षस का वध किया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला, बल्कि वहाँ उनको पंचजन्य सुंदर शंख मिल गया। वहीं से कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। शंख लेकर कृष्ण और बलराम यमलोक पहुँच गए तो यमराज के दूतों ने कहा कि यहाँ आज ऐसा कौन आ रहा है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, मृत्यु के बाद ही प्राणी यहाँ आता है। कृष्ण और बलराम को रोक देते हैं और आप वापस जाने को कहते हैं। कृष्ण ने कहा कि अंदर जाने दो, हमें यमराज से मिलना है। यमदूतों ने मना कर दिया। फिर कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया तो यमराज का सिंहासन डोलने लगा। तब यमराज स्वयं बाहर आया तो देखा कि ये स्वयं भगवान हैं। कृष्ण ने कहा कि आपके पास ऋषि संदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त है, उसे हमें वापस दे दो। यमराज ने कहा कि प्रभु, हमारे पास केवल आत्मा है, सशरीर कैसे देंगे। तब कृष्ण ने कहा कि हमें केवल आत्मा ही दो, बाकी आप छोड़ दो। तब यमराज ने पुनर्दत्त की आत्मा को श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और कृष्ण ने अपनी माया से उसे पुनः सशरीर जीवित कर दिया और गुरु संदीपनी और गुरु माता को दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। गुरु माँ और गुरु का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसके बाद गुरु और गुरु माँ का आशीर्वाद लेके वह पुनः मथुरा आ गए। आई होप कि आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें।